स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज सढौरा के रेस्ट हाउस में सढौरा नगर सुधार समिति की एक विशेष बैठक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई। ये एक अपने किस्म की पहली बैठक थी। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम बिलासपुर जसपाल सिंह गिल द्वारा की गई और आपको बता दें कि एसडीएम बिलासपुर की अध्यक्षता में ही सढौरा की नगर सुधार समिति की जो है वो गठन हुआ है, ताकि सढौरे का विकास कार्यों पर यह समिति प्रशासन के साथ समय समय पर मिलकर चर्चा कर सके और व्यापक रूप से विकास कार्य करवा सके। और उसी की ये पहली बैठक आज रेस्ट हाउस में आयोजित की गई। इस बैठक में नगर समिति के सभी सदस्य, सभी विभागों से अधिकारी शामिल हुए और मुख्य रूप से इस बैठक में सड़कों व फुटपाथों पर अतिक्रमण हटाने की बात, अस्पताल का भवन निर्माण करने की बात, हॉस्पिटल में 5 स्थायी डॉक्टर की नियुक्ति करने की बात, अन्य सुविधाएं देने की बात, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कराने की बात, बेसहारा पशु जो कि आज सढौरा वासियों के लिए समस्या बने हुए हैं उनका समाधान करने की बात, कस्बे में सीवरेज के दौरान टूटी हुई गलियों का निर्माण करवाने की बात, पार्क में पुस्तकालय बनाने की बात तथा पार्क में नए झूले व बाग बगीचों की व्यवस्था कराने की बात, ये जो बेलगाम डंपर घूम रहे हैं उनका स्थायी समाधान करवाने की बात, बिजली के अघोषित कटों से सढौरा वासी परेशान है उसका समाधान कराने की बात, वह स्टेडियम की व्यवस्था, स्टेडियम एकमात्र है लेकिन अव्यवस्थित है, उसकी व्यवस्था कराने की बात, ये मुद्दे इस बैठक में छाए रहे। बैठक का संचालन करते हुए सतपाल शर्मा ने एक एक करके बैठक के एजेंडे को पढ़ा और एसडीएम जसपाल गिल संबंधित अधिकारियों से इस बारे में पूछते रहे और मौके पर ही अनेकों समस्याओं का समाधान भी कराया गया। जैसे जैसे मुद्दे पड़े जा रहे थे साथ ही उनका हल किया जा रहा था। अस्पताल भवन में निर्माण के बारे में एसएमओ अमरीश मंगला ने बताया कि इस बारे में कार्रवाई चल रही है, जल्द से जल्द आला अधिकारियों से मिलकर काम को खत्म कर दिया जाएगा। फायर ब्रिगेड के बारे में एडीएम ने नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक को फायर स्टेशन बनाने के लिए जगह देने की बात कही। बेसहारा पशुओं बंदरों के आतंक पर नगर पालिका सचिव ने बताया कि बंदरों को पकड़ने का टेंडर कर दिया है, जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा और बेसहारा पशुओं को पकड़कर सढौरा गौशाला व जगाधरी या अन्य जगह की गौशाला में भेजा जाएगा। कस्बे में सीवरेज के दौरान टूटी हुई गलियों के बारे में जन स्वास्थ्य विभाग एसडीओ इकबाल ने बताया कि जो भी गली टूटी है उसका सर्वे करके रिपेयर करवा दी जाएगी। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिस कॉलोनी में पाइप नहीं है वो कार्यालय में आकर बता सकता है, वहां और भी पाइप डाल दिया जाएगा। नपा सचिव सुरेंद्र मलिक ने कहा कि पार्क में नए झूलों को जल्दी लगाया जाएगा, साथ ही पुस्तकालय का निर्माण भी जल्द कर दिया जाएगा। एसडीएम बिलासपुर जसपाल गिल ने उपस्थित सभी अधिकारियों को इन सभी कामों को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दिया और साथ ही नगर समिति से 2-2 व्यक्तियों को प्रत्येक काम के साथ अधिकारियों के साथ उनको जोड़ दिया गया, उनकी ड्यूटी लगा दी गई ताकि वो अधिकारियों से मिलकर इन काम को जो है आगे बढ़ा सकें। सढौरा क्षेत्र के कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए गए जो कि एक्सीडेंट संभावित क्षेत्र हैं, जिनमें सढौरा के नए पुल के पास का मार्ग, साथ ही सढौरा के शमशान घाट का जो कोटला रोड का चौक है वो, साथ ही थाना वाला चौक व सढौरा बस स्टैंड चौक जहां पर काफी व्यस्त मार्ग रहता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, तो यहाँ पर उचित व्यवस्था करने की बात कही गई कि ताकि यहाँ पर यातायात कंट्रोल में रहे और दुर्घटना आदि ना हो। कहीं पर चौक बनाने की बात की गई तो कहीं पर ट्रैफिक सिग्नल आदि बनाने की भी बात अधिकारियों द्वारा मंजूर की गई। सढौरा बाईपास रोड सहित जगह जगह पर जो मीट की खुली दुकानें खोली जा चुकी हैं, खुल रही हैं, इससे वातावरण काफी प्रदूषित होता है, तो उस बारे में भी अधिकारियों को अवगत कराया गया, तो इस बारे में भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एसडीओ विद्युत विभाग विकास गुप्ता, नायब तहसीलदार भारत भूषण, एसएचओ रामफल, मार्केट कमेटी के सचिव अफसर सिंह, बीडीपीओ डॉक्टर भजनलाल शर्मा, नगर समिति से राजेंद्र अरोड़ा, अमित सेतिया, नरेश बक्सी, नवीन बसीन, सुधीर भल्ला, मंगत राम सैनी, सूरज ओबराय, नरेश सिंगला, सतपाल शर्मा, राघव गर्ग, अतुल गर्ग, ऋषिपाल, राहुल देव मोनू, सुरेंद्र वर्मा, पंकज चुग, चमलाल सैनी, हिमांशु बसीन, प्रेम बसीन, अतुल गर्ग, राजीव गौरी, अजय वाल्मीकि समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। आइए पहले इस बैठक की कुछ झलकियां देखते हैं और बाद में एसडीएम बिलासपुर से इस बैठक के बारे में बातचीत करते हैं। बोर्ड लग जाएगा, कर्मचारी खड़ा कर 10 खड़े होगा।
अपने आप और रोड पे कहीं भाई साहब वापस चला ना नहीं वो तो हम तो कहते हैं इधर एंट्री होनी चाहिए शहर में ना वो रोड बस्ती है ना तो पास लगा देंगे तो खाली जगह नहीं हो दोनों जगह बाईपास है आप तो समझ लो उतनी समझ वहाँ बस वही ना जब हम 2 दिन 10 दिन खड़ा करेंगे तो अपने ऊपर दे देंगे ये जो रेपुटेशन आ रहा है सीएम साहब ने ये बात कही थी कि जब तक मैं यहाँ हूँ ये जो डेपुटेशन पे डॉक्टर में भेज रहा हूँ ये रेगुलर यही रहेंगे टाइम टू टाइम में उनकी जो डेपुटेशन एक्सटेंड कर दूँगी तो उनमें से अभी एक ही एक्सटेंड हुई मेन तो ये था कि एक तो डेपुटेशन वाले आपसे दोनों आ गए हाँ जी लेकिन अभी 10 साल भी तो कब आएंगी कितने हो गए आपका स्टाफ बाकी सबने जो भी डेपुटेशन की थी तो उन्होंने कल 24 का नाम उसके बाद कुछ दिन रही जी फिर चली गई जब तक हमारे यहाँ परमानेंट नहीं आती तब तक नहीं सर, इसके बाद आप कह रहे थे 6 महीने के दौरान 2 दुकानें चलती रहती हैं। आप कह रहे थे भी हमारे पास जगह नहीं है। अगर नया अपना सेटअप करना है तो एरिया है जगह हो तो कमेटी में आपके नगर पालिका की बहुत जगह है इसमें बहुत बड़ा स्टेशन बन सकता है दोकनाल में। साइंस स्कूल के पास पड़ी है कमेटी में कितना बड़ा है ये कह तो रहे थे नगर पालिका की बहुत जगह पड़ी है आपके चलो निपटान करने का प्रयास करेंगे, स्थायी समाधान करवाने का प्रयास करेंगे, ऐसा तय किया। तीसरी बात ये तय की गई अपने जो राष्ट्रीय पर्व हैं, हम बचपन में देखते थे कि कभी 15 अगस्त कभी 26 जनवरी और भी यहाँ पर सामूहिक रूप से मनाते थे, लेकिन एक दौर ऐसा आ गया कि एक स्कूल तक झंडा लहराने तक की रस्म रहेगी। तो आधुनिक आज की जो पीढ़ी है उसको मालूम नहीं कि ये पर्व है क्या। अच्छे आयोजन होते थे तो वो शुरुआत दोबारा से करने की ऐसे आपस में तय किया गया। इसके बाद साथ ही 5 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड मंडल जो बनाने के निर्णय लिया है। और अपने मलिक साहब हैं जिनके एफर्ट से बड़ा अच्छे स्वरूप में जा रहा है, लेकिन उस पुस्तकालय का स्टेटस क्लियर योगा यागा हो रही है वहाँ? हाँ योगा हो रही है, हो रही है। सुबह स्टार्ट कर दिया कर रखे जी, योगा जरूर शुरू करो कार्यक्रम कर रखे जी। लगातार हमारी सुबह 5-7 लोग हैं, उसमें संख्या बढ़ाते रहो। योगा सबसे आप सबसे भी कहूंगा कि सुबह 5-5:30 बजे से बढ़िया क्लास हमारी चल रही है, आप सभी भी आए। पहला सुख निरोगी का है, इसको ध्यान में रखिए विशेष ध्यान। और वो जो भजन वगैरह का चलता है जी, म्यूजिक भी चल रहा है जी। तो उसमें बड़ा आनंद आएगा आपको योगा करते हुए। एक बार सुबह आओ जी, अच्छा ना लगे वापस हो जाओ। ऐसे साहब आप भी थोड़ा मैं तो सवेरी गलियों में दूर दूर तक देखता हूँ, मन डर रहता है कोई दुकान ना पड़ जाए। मैं तो तड़की 6:30 बजे आ लेता हूँ। की रिक्वायरमेंट है जी। शाम को हम देखते हैं बच्चे काफी जो है महसूस करते हैं। कितने झूलोगी ये तो बस ये बताएं आप देख लेना जी। एक ही झूला सर वहाँ हाँ वो लाइन बाकी बच्चे में खड़े रहते हैं। नरेश बख्शी जी, नरेश बख्शी जी आप टाइप ऐसे ही एक और ले लो जी, एक मेंबर और कौन? यानी वो जो अच्छा राजन ले लो सेतिया ले लो हम जो भी काम कराएंगे आपकी साइनिंग भी करवाएंगे इसमें। हाँ, ठीक है जी। आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं हम इन कामों में, एकदम बड़ी ट्रांसपेरेंट ढंग से होगा। श्राइन बोर्ड में करवा रहे हैं तब हम सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। कुछ न कुछ उसमें काफी चीजें पड़ता है, उसमें कोई ये तो है नहीं भी कोई तारे से कुछ होता है, वो तो जैसे ही फाट जाता है उसको रिमूव करके लाइन चला दी जाती है। और कुछ दूसरे काम होते हैं जैसे जो काम करने पड़ते हैं, जैसे अब गर्मी की प्लानिंग के लिए या उसके लिए कोई ट्रांसफार्मर रखने हैं या जंपर चेंज करने हैं, कुछ चेंज करने हैं, लोहे के पोल बदलने हैं, तो उसके लिए सर लाइट थोड़ा बंद करानी पड़ती है। फिर भी सर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज बना हुआ है, हम उसमें मैसेज डाल देते हैं। हाँ डाल देते हैं उसमें मैसेज। कई बार ऐसा होता है सर, जैसे हमारा काम जो है हमने एजम्पशन कर ली कि 3 घंटे में पूरा हो जाएगा, लेकिन जब वहाँ पोल के ऊपर चढ़े वो लाइन और लंबी हो जाती है, मतलब तार टूट गई है, कुछ और काम हो गया, इसलिए थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है कई बार 1-2 घंटे का। तो इसलिए ये सर वो यही टाइम ऐसा होता है जनवरी फरवरी का जिसमें ये काम हो सकता है, क्योंकि गर्मी में तो फिर आगे बस ब्रेक डाउन ही होती है, तो वही टाइम होगा कुछ और काम तो। सर सडोरा में जिस वक्त एक बूंद पड़ती है लाइट चली ये यहीं की प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी जगह की प्रॉब्लम है। इसका एक रीजन टेक्निकल रीजन है सर, ये इसका ऐसा नहीं है, मकसद है कि वो लाइट पावर उससे बंद कर देते हैं सर। ये जितनी भी लाइन गई हुई है बाहर इंसुलेटरों से गई हुई है, इंसुलेटेड इंसुलेटर होते हैं पोर्सलिन के, इसमें होते हैं पिन होल टाइप,
और पिन होल टाइप जैसे ही बारिश जाती है तो होल ओपन हो जाते हैं, अर्थ हो जाती है सारी लाइन बंद हो जाती है। अब मौसम जब खुश्क होता है, दूसरा होता है उसमें मिट्टी डस्ट और जमा होती है, वो लाइन वो रहती है। वो जब ट्रेस होता है या जब उसका फॉल्ट मिलता है तभी उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे नहीं सर। हमारा देखिए एक एक पोल पे चढ़ के सारे इंस्ट्रूमेंट चेक करने के बाद भी हमें फॉल्ट मिलता है। हमारा कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है जो ऑटोमेटिक ट्रेस हो जाएगा अपने आप ही, चाहे वो 5 किलोमीटर की लाइन है चाहे 10 किलोमीटर की लाइन है। हमारे बंदे पोल टू पोल जाके लाइन को चेक करते हैं, चाहे रात हो तारों के नीचे जाके चेक करते हैं, तभी जाके वो फॉल्ट ट्रेस होता है। उसमें टाइम लगता है सर, उसमें जो फॉल्ट है। लेकिन लाइट प्रॉब्लम तो है, लाइट प्रॉब्लम तो अब सर्दियों में ऐसी प्रॉब्लम है सर, सर्दियों में इसलिए होती है गर्मियों को ठीक करने के लिए। अब अगर गर्मियों में लगाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? अब ट्रांसफार्मर रखने हैं, जंपर बदलने हैं, पोल करने हैं, तो लाइट बंद करके तो होंगे जी। स्विच सिस्टम हो जाए ना, जो एरिया है उसको बंद करो। ऐसा है, इतनी लाइनों की क्रॉसिंग है, करंट लगने का खतरा रहता है, सारी बंद करने के बाद भी मैंने आपसे बात की थी, केबल डलवा अनाज मंडी गेट पे, और वहाँ सीजन के टाइम में इतना रश रहता है ना ट्रालियों का सर, उस पोल पे टक्कर लगती है और वो रेलवे पोल जो है वो भी टेढ़ा हो गया है। अब वहाँ ये सीमेंट का लगा रहे हैं, तो मैंने उनको बोला थोड़ा पीछे करके लगा लो 3-4 फुट रोड से, बिल्कुल रोड के सिरे पे है, सीमेंट वाला तोड़ देगा, ताकि हमारे यहाँ पे गंदे पानी की शिकायत ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने गंदे पानी की शिकायत होती है उसमें 90% केसेस के अंदर लोगों के कनेक्शन फॉल्टी मिलते हैं। बहुत पुराने कनेक्शन है वो नाली के बीच बाजार में पूरे ये देखो सर, इससे अब कमेटी का हमें भी कोई फायदा होना चाहिए सर, हमें भी फायदा होना चाहिए सर। ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी चीजें आप सीवरेज टैक्स ले रहे हैं तो बात होगी, चीजें क्लियर होगी। कई बार वैसे डाउट में चलती रहती हैं, आप कहोगे ना जी वाकई में वो खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, जब तो वो चीजें क्लियर हो गया। मान लो आपकी जो ये था मिट्टी वाला भी क्लियर हो गया, अगर ये मान लो 9 इंच से ज्यादा का बिल लगाते हैं उसमें मिट्टी का भारत में, मान लो इन्होंने 6 फीट का पूरा मिट्टी का लगा दिया, फिर तो इनकी गलत बात। अगर बिल ही उसका 9 इंच का ही है, वही बजट में इन्होंने खर्च किया है, तो ठीक है, फिर जो नॉर्म्स हैं जी उसी के अकॉर्डिंग खर्च हो रहा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो डिसाइड भी हो रहा है सामने सब आदमी नहीं, ऐसा है वो तो टेक्निकल है। बहुत अच्छी शुरुआत है, सकारात्मक शुरुआत है, और सबसे बड़ी बात इस कमेटी की ये है कि पूरे शहर के इसमें नुमाइंदे हैं। तो मैं भी आप सभी की तरफ से एसडीएम साहब का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ अपने एसएमओ साहब का, क्योंकि अब जैसे कि अभी बात चल रही थी कि हॉस्पिटल में पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट, मैं भी गया, अब वो हाल नहीं है कि रेफर कर दो बाहर, वो नहीं जाते हैं। अभी पीछे के 2 एक्सीडेंट हो गए थे, टांगें टूटी थी, तो हमारे एसएमओ साहब ने उनको यही ट्रीटमेंट दिया, बहुत अच्छे ढंग से दिया, और वो घर चले गए, इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसके अलावा जो आज बात हुई है, इसका भी आशा है, उम्मीद है कि सकारात्मक ही इसके वो निकलेंगे, परिणाम सकारात्मक निकलेंगे, और ये अच्छा रहेगा। तो मैं अंत में आप सभी की ओर से और अपनी ओर से एसडीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ, सभी अधिकारीगण का धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी से उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार से इसी संख्या में जब भी मीटिंग हो, इसी संख्या में आप पधारें। धन्यवाद। मेंबरी कमेटी ने एजेंडा दिया, उसके बारे में क्या निर्णय लिया गया? आज जो सढौरा वासियों ने जो 21 मेंबरी कमेटी बनाई हुई है, उन्होंने कुछ एजेंडा पॉइंट्स थे उनके, तो हमने सभी डिपार्टमेंट्स को बुलाया था और एट द स्पॉट हमने उसके ऊपर एक्शन लिया, और बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक सोच के साथ सभी डिपार्टमेंट और जो कमेटी वासियों का हमें सहयोग मिला, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हल होंगी और भविष्य में इसके अच्छे परिणाम आएंगे। नगर सुधार समिति के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की इस बैठक में आज जिस प्रकार से सढौरा की समस्याओं के बारे में खुलकर चर्चा हुई और अनेकों समस्याओं का मौके पर ही जो समाधान करवाया गया, उससे यह उम्मीद बनती है कि आगे भी इस प्रकार से ऐसी बैठकों के माध्यम से सढौरा की समस्याओं का स्थायी समाधान होगा और सढौरा विकास की राह पर जो है अग्रसर होगा। तो आज एक अच्छी शुरुआत हुई है एसडीएम बिलासपुर जसपाल गिल जी के नेतृत्व में, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से और नगर सुधार समिति के सकारात्मक सहयोग के साथ इस बैठक का एक सुखद माहौल में समापन हुआ।
कुछ कार्य तय किए गए, जिनमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ नगर सुधार समिति के सदस्यों की भी ड्यूटी लगी। उम्मीद करेंगे कि इस पहल के साथ इस बैठक के सुखद परिणाम सामने जल्द ही जल्द आएंगे। स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति।